जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। महराज मलिक की कंट्रोवर्सी को लेकर देखिए अब अलग अलग बयानबाजियां भी सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि महराज मलिक की लीगल टीम को लेकर जो देखिए एडवोकेट निर्मल कोतवाल मेरे साथ मौजूद हैं, जे&के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस टीम को जो है यानी कि मैंने अपने आप को इस टीम से अलग कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए इंटरव्यू में हम बातचीत भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो आतंकी ही कहलाएगा, और जो आतंकियों के समर्थक होंगे वो भी आतंकी ही कहलाएंगे। आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन खैर अब लीगल टीम की बातचीत करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट निर्मल कोतवाल है। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके मीडिया में। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, शुरुआत में लीगल टीम बनी और अब आपने ये फैसला लिया, इतना समय क्यों लग गया? देखिए, केस तो तभी शुरू होता है जब आपको कोई अप्रोच करेगा। जब अप्रोच किया उसके बाद प्रपोजल होता है कि क्या केस है क्या नहीं है। तो केस तो तभी शुरू होगा जब उसमें डोजियर या कोई ऑर्डर जो कुछ वो मिलते हैं, तो उसके बाद ही स्टडी होता है कि क्या है इसमें। तो केस को स्टडी करने पे तो ये लगता है कि जैसे पूरा केस जो है वो कुछ पॉलिटिकल एंगल से भी है और अदरवाइज भी है। लेकिन केस के दौरान जब वो फाइल दी गई थी उसके दौरान फिर जब ये कुछ वीडियोस जो हैं ये चलना शुरू हो गई, जो मुझे लगता था कि कंट्रोवर्शियल इन नेचर है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि सबसे बड़ी बात जो डिस्टर्बिंग थी वो थी कि कोई एक नेता ये चीज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, भारत का पार्ट नहीं है, जो अनबिलीवेबल है। ऐसी बात करनी और इस स्टेज पर करनी, जब हम आगे बढ़ चुके हैं, मिलिटेंसी को पीछे छोड़ के आगे की सोच रहे हैं, तो हम फिर उसी बात पर रिपीट कर रहे हैं, उसी बात को दोबारा धकेल रहे हैं, उसी बात पर अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बड़ी शॉकिंग एक बात है जो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मेरी बात नहीं है, कोई सिटीजन भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। दूसरा था जब बुरहान वानी की बात आती है। बुरहान वानी की कौन है? बुरा वानी। उसकी बात करते हैं कि मैं भी वही रोल मॉडल हूं। तो ये एक ले जाने की कोशिश है कि भाई बुरहान वानी जो है, चूंकि वो एक बड़ा मिलिटेंट था, तो वो उसके जैसे मैं भी जो है रोल मॉडल हूं उसका। इसका क्या मतलब है? तीसरी बात जो है कि हिंदुस्तान की फौज ने वहां गोले बरसाए, बंदूकें और गोले बरसाए, और अजहर मसूद है कि कौन है वो, अजहर मसूद को जो है वो फिर दोबारा यहां आएगा। ये किस किस्म के स्टेटमेंट है? इन स्टेटमेंट्स को लेके मैंने ये अपना कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं बाय विदाउट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स कि केस क्या है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली हिट करते हैं केस को, इसके केस को नुकसान पहुंचाते हैं, जहां किसी किस्म की भी थोड़ी सी भी हमदर्दी की गुंजाइश हो। तो मैं एक लीगल प्रोफेशनल हूं, तो मैंने लीगली केस को देखना है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। मैं दो चीजों को इकट्ठा जस्टिफाई नहीं कर सकता। केस को भी जस्टिफाई करें और फिर उन वीडियोस को भी जस्टिफाई करें जो बिल्कुल देश के अगेंस्ट है। तो मैंने ये सोचा कि देश पहले, हम बाद में। इसीलिए कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इससे रिक्यूज करना है केस से, इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दो दो चीजें जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी साइड, मैं सीनियर एडवोकेट भी हूं, मुझे वो भी एक अपना ड्यूटी निभानी है, और इधर से मैं जे&के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी लॉयर्स फेटर्निटी की ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये प्योर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमेशा जम्मू वासियों के साथ खड़ी रही है। जब कभी कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सबसे पहले जो है सामने आई। चाहे उसमें किसी की मदद की जरूरत है, चाहे कोई तकलीफ है, तो ये सबसे पहले आई है। और इसके साथ पूरा प्रोविंस खड़ा हुआ है।
अगर आप पीछे कुछ एजिटेशंस की बात देखें तो सारा प्रोविंस जम्मू के साथ खड़ा हुआ था और बार एसोसिएशन जिसको लीड कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन है तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हित में भी इस केस को जो है वो छोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियोस में जस्टिफाई नहीं कर सकता। यही रीजन रहा है कि मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज से पीछे आ रहा हूं। जो मेरे लिए जो है प्रोफेशनल ड्यूटीज करने का मतलब हो गया, मैंने ये लाइसेंस लिया है कि मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज करूंगा, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, नॉट बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ लॉ। ये सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से लीगल टीम में जब आपको शामिल किया गया था तो उस समय आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी? नहीं, वो नहीं थी, वो उसमें थी भी नहीं, वो उसमें थी भी नहीं। तो ये आपको ये कंट्रोवर्सी तभी चली है जब महाराज जी अंदर हो गए, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी चली, ग्राउंड्स आई, ग्राउंड्स के ऊपर ही केस होता है। ये तो मीडिया का जो ये चलना है, जो ये वीडियोस चली हैं, ये बाद में चली हैं। शायद ये इसलिए भी चली हो लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई जिस इंसान के लिए अगर आप जलसे जुलूस निकाल रहे हो उसकी असलियत ये है। ये इस किस्म की सोच दे रहा पब्लिक को। ऐसा भी दिया जो आतंकियों का साथ देता है या आतंकियों को अपना आइडल मानता है, तो उस पर कार्रवाई तो बनती है ना, क्योंकि राष्ट्र तो सर्वोपरि है। देखिए, कार्रवाई करना जो है वो है पुलिस का काम। वो कार्रवाई करें या ना करें, या कितनी कार्रवाई की है, कितनी बकाया है, ये उनका काम है। हमारा काम है देखना, क्योंकि मुझे फर्स्ट साइट में ये लग रहा था कि ये वीडियोस जो हैं ये देश के हित को टच कर रही हैं। जो मुझे लगता है कि जब ये देश के हित को टच करती है, देश की इंटेग्रिटी खतरे में डाल सकती है, तो अपने आप को इससे बाहर निकालना ही बेहतर है, क्योंकि इस किस्म में इसमें प्रोफेशनल ड्यूटीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है। आप लीगल ग्राउंड्स पे केस लड़ सकते हैं, लेकिन वीडियोस के बेस पर केस नहीं लड़ा जा सकता। अभी सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा। एक शख्स जो है दिल्ली से आता है यहाँ पे और वो कहता है सोशल मीडिया में कि मैं 72 घंटों के अंदर अंदर जो है महराज मलिक को जो है जेल से बाहर करूंगा, रिलीज कर दूंगा। क्या लग रहा है कि इस तरह की टिप्पणियां देनी और अपने सोशल अकाउंट में जो है, सोशल मीडिया अकाउंट में जो है डोनेशन भी मांगनी, ये भी महराज मलिक केस को लेकर ये चीजें भी सामने आई है? कैसे? देखिए, बड़ी शर्मनाक बात है ये, वकीलों के लिए डोनेशन मांगनी, कि वकीलों को पेमेंट करनी है। इसका इनडायरेक्ट मतलब समझते हैं आप क्या है? कौन लोग होंगे जो डोनेशन देंगे इस केस के लिए? अगर इस तरीके से पैसे मांगने जाएं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में? कौन लोग पैसे देंगे इस केस को डिफेंड करने के लिए, जो इस किस्म की सोच रखते होंगे? इसके अलावा तो कोई नहीं देगा पैसा। और फिर ये जो बाहर से यहां आके लोग इस किस्म का गद्दी राजनीति कर रहे हैं कि मैं 72 घंटे में निकाल दूंगा, उनको पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट पढ़ाइए। उसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट पढ़ा भी है कभी कि 72 घंटे कितने होते हैं? इसमें तो प्रोविजन ही अलग है। तो लोगों को गुमराह करना इस बात के ऊपर, महराज मलिक के केस को नुकसान पहुंचाना, ये सब इन्हीं लोगों के काम है जो इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयानबाजी का कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 72 घंटे में ना कोई किसी ने निकाला। हाँ, ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, तो है 12 दिन गवर्नमेंट के पास होते हैं। अप्रूवल दे दें वो तो ठीक है, नहीं दें अप्रूवल तो उसका मतलब हो गया कि वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया बंदा। ये 12 दिन जो है वो वेट करना ही पड़ता है। अभी ये भी बातें सामने आ रही हैं कि महराज मलिक को जो है इसीलिए ये से लगाया गया कि उनकी अभद्र भाषा थी। क्या इस कारण लगा या कोई और कारण? नहीं, इसमें वो भी हो सकता है एक रीजन, लेकिन ये बड़ा रीजन नहीं है। इस किस्म की भाषा यूज करना जो है बहुत बड़ा रीजन नहीं है। पीएसए अट्रैक्ट नहीं होता इस पे। ये जो पुरानी कुछ एफआईआर्स हैं, जिनपे बहुत सारी एफआईआर्स होंगी, उसमें तो वो एफआईआर्स में कुछ ऐसा होगा जो गवर्नमेंट ने महसूस किया होगा, या जो डीएम ने महसूस किया होगा, पुलिस अथॉरिटीज ने महसूस किया होगा कि ये जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इस आदमी को डिटेन करना जरूरी है, तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। अब वो डिसीजन को ठीक है गलत है वो कोर्ट ही फैसला करेगा, उसमें क्या गलत है क्या ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस किस्म के स्टेटमेंट आते हैं बिटवीन द केस, और इस केस में अगर वो भी डोजियर बनते हैं, तो फिर तो देश हित की बात आती है, फिर देश पहले बाकी बाद में।
अभी सर इस पूरे आखिरी सवाल है, इस पूरे केस को लेकर जिस तरह से पीएसए लगता है तो कितना समय लगता है रिलीज होने में, या क्या आगे के फर्दर क्या रहता है कुछ लीगल? देखिए 12 दिन का टाइम तो था गवर्नमेंट को अप्रूवल देने का, जी एक तो ये है। उसके बाद 21 दिन जो है एडवाइजरी कमेटी के पास होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के पास होता है। इन टोटल जो है 6 वीक्स टाइम होता है इनके पास। ओके 6 वीक्स में इनको पूरा डिसीजन लेना है कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो 6 डिसीजन करना है। इसमें भी 2 किस्म के पीएसए हैं। पब्लिक ऑर्डर का पीएसए अलग है, उसमें इसमें प्रेजुडिस टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, वो भी अलग है। क्योंकि इसमें पब्लिक ऑर्डर में पहला पीएसए जो है टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, उसमें 6 महीने का होता है, लेकिन एक्सटेंडेबल है दोनों ये। ओके जैसे लिकर कोई स्मगल करता है उसके लिए अलग पीएसए है, उसमें भी वो है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर एक ऐसा है, अभी फिलहाल इसमें पब्लिक ऑर्डर चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये वीडियो सामने आ रही है तो ये उसमें आ जाए, प्रेजुडिस टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इन ऑल जो है वो 2 साल का भी पीएसए लगता है, साल का भी लगता है। तो अब ये डिपेंड करता है हाउ द गवर्नमेंट टेक्स इट, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो गवर्नमेंट का काम है फिक्स करना, ये डीएम का काम नहीं है, किसी का नहीं है। हाँ, एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो अपना वो देती है रिकमेंडेशंस कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है। वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उस पर फाइनली डिसीजन लेती है। अगर एडवाइजरी कमेटी की बोर्ड है उसकी जो रिकमेंडेशन वो फेवर में होगी तो कुछ और बात होगी, अगर फेवर में नहीं है तो फिर कुछ और बात होगी। तो उसी तरीके से होती है, और बाकी वो पब्लिक नहीं होते डॉक्यूमेंट, उस पर नहीं पता लगता। तो अल्टीमेटली उसके बाद ही जो है पहले केस किया जाता है, जहाँ कोर्ट रिकॉर्ड वगैरह एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं फिर इसमें कैसे क्या करना है। लेकिन अब क्या सिचुएशन रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो वकील हैं जो इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे वो अच्छा काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए थैंक यू। तो देखिए बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।